नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हमारी मौजूदगी है जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत, जहां राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एक प्रेस वार्ता कर जमालपुर शहर में स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल जैसी प्रमुख समस्याओं को लेकर राजद ने आंदोलन को लेकर आज बिगुल फूंक दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सह प्रमंडल प्रभारी राजेश रमन उर्फ राजू यादव। राजू जी, आप लोग जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो जमालपुर शहर की जो आम जनता है उनकी बुनियादी सुविधाएं हैं, उसको लेकर जो अब तक उन समस्याओं के ऊपर कोई संज्ञान क्यों नहीं लेता है? देखिए, लगभग मैं 7-8 साल से 10 साल से देख रहा हूँ। दुर्गा पूजा खास करके ले लीजिए, क्योंकि मामला तो साल भर का ही है, लेकिन चूंकि पूजा अभी सबसे नज़दीक है और हम लोगों का बहुत भव्य पूजा होता है, जिसमें कि 9 दिन नवरात्रि में रहते हैं सभी लोग। बहुत लोग बिना जल के निर्जला रखते हैं, बहुत लोग फल पे रहते हैं, बहुत लोग सिंगार नमक पर रहते हैं, बहुत लोग अपना अपना श्रद्धा है। हर बार यही होता है, जब पूजा आना रहता है तो 5 दिन 10 दिन बचा रहता है तो मीटिंग बुलाया जाता है, हम लोगों को भी बुलाया जाता है और उसके बाद कार्यपालक पदाधिकारी और जिलाधिकारी की तरफ से एसडीओ साहब वगैरह आते हैं और ये तय होता है कि यहाँ गड्ढा है, ऐसे है वैसे है। जबकि पिछले 15-20 साल से जमालपुर शहर की सड़कें जर्जर है और नहीं बनी है। जरा सा अगर बारिश हो जाए तो मुझे लगता है कि 1 फीट आधे फीट में वो मलबा टाइप से कीचड़ बना रहता है। बच्चे महिलाएं का तो जाना दुभर है। लोग तो मतलब हम लोग तो साइकिल मोटरसाइकिल से रहते हैं तो कोई बात नहीं है, और जो पैदल जाते हैं, मतलब ये स्थिति बनी हुई है। और आज तक सरकार इस 15-20 साल से ध्यान नहीं दे रही है। 15-20 साल, मैं फिर बोल रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, 15-20 साल। आखिर क्या मजाक है? सोच लीजिए, कल्पना कीजिए कि सरकार का क्या काम है जब एक बुनियादी समस्या को वो दूर नहीं कर रही है, बाजार की सड़कें नहीं बनवा रही है। और अब जब पूजा स्टार्ट हो रहा है, सारी विसर्जन की प्रतिमाएं उधर से निकलेगी, सब लोग उसी बारिश में, चूंकि बारिश भी हो जाता है दुर्गा पूजा में, कीचड़ में घूमने के लिए नए नए कपड़ों में जाते हैं। चूंकि सभी लोगों का ये पूजा है और आस्था का पर्व है, नया नया कपड़ा में लोग घूमने निकलते हैं, सारा कपड़ा गंदा हो जाता है इस कीचड़ में। तो आखिर सरकार का काम कहाँ तक है, बोलना तो उचित नहीं है। कितना घटिया स्तर से चल रहा है, सिर्फ मैं यही बोलूंगा। और अब जब मीटिंग नजदीक आएगा पूजा तो मीटिंग का दौर चलेगा। कहाँ है? पिछले साल तो नगर परिषद ने काला गोबर, काला पोथी पूरे बाजार में काम किया। रेलवे से छाय लेके पूरे नगर परिषद में छाय गिरा दिया, जो कि थोड़ा सा भी गाड़ी जब चले, धुआं हुए, बगल वाले सारे कपड़े का दुकान खास करके, और सारे दुकान में पाउडर, काला पाउडर लग गया। चेहरे पे काला पाउडर उड़ उड़ के घंटे आधे घंटे में बैठ जाता था। ये स्थिति बनी हुई है। जमालपुर की और जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं को लेकर भी जो आम जनता में रोष है, खास करके सरकार के खिलाफ। अब वर्तमान में आपके महागठबंधन की यहाँ पे यहाँ महागठबंधन के विधायक है जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में। आपके महागठबंधन के विधायक की ओर से भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजहें हो सकती है? देखिए, हमारे विधायक डॉक्टर अजय सिंह जी हैं, योग्य हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। हम लोगों ने उनको जिताकर भेजा, हमारी बात को वो रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, रखते भी हैं, परंतु सरकार में वो नहीं है। और सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हैं और उनको चाहिए, और पिछले बार तो उन्हीं के पार्टी के मंत्री भी थे। मतलब उन लोग भी 15-20 साल से नहीं बन रहा है, तो जो विधायक जी नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग बोलेंगे उनको, आप प्रयास कीजिए जल्द से जल्द सड़क बन जाए। और
अभी तो मतलब थोड़ी देर पहले जैसा कि हमारे नगर अध्यक्ष बम्बम यादव जी ने बोला कि हर हाल में नगर राजद कमेटी इसका विरोध करेगी, आंदोलन करेगी। क्या बम्बम जी? जी जी आपका एक निश्चित है ना? जी तो मतलब अगर नहीं सड़क बना और उसका ठोस कदम कुछ न कुछ पूजा के पहले नहीं उठाया गया तो उसका तो हम लोग जो जहां तक होगा निश्चित तौर पे नगर राजद कमेटी के साथ मैं भी साथ में उतर कर जमालपुर में आंदोलन करने का काम करेंगे। और ये जरूरी भी है क्योंकि बुडको भी जो बनाया है अभी 4-5 साल से काम कर रहा है, वो एक भी गली नाली नहीं बनाया है, जितना वो तोड़ा है वो नहीं बनाया है, सारा उसी तरह गली से लोग गिरने का गड्ढा बना हुआ है। बारिश के मौसम में तो और बुरा हाल हो गया है और अभी तक वो नहीं बनाया है। पिछले बार बहुत दबाव दिए थे हम लोग, क्या जी मीटिंग में शांति से बम्बम जी भी खुद क्वेश्चन उठाए थे। तो उसके बाद आनंद फानन में दौलतपुर के और जो मेन रोड जो अप्रोच आएगा वहां सिर्फ मेन रोड के अप्रोच में जहां जर्जर था वहां बनाया गया, सिर्फ वहां पे, और उसकी भी क्वालिटी बहुत खराब थी। और सबसे बड़ी बात है कि लोक आस्था का पर्व छठ पूजा जो है हम लोगों का धूमधाम से मनाया जाता है राजू जी। हाँ। और इस पर्व में माताएं बहनें खाली पड़ जाती है। जिस तरह का आपका शहर का रोड का है कि छाला पड़ जाता है गोड़ गोड़ में। अगले बार जिस तरह से नगर प्रशासन ने छाई गिराने का काम किया, कई माता बहनों ने हम लोगों से कंप्लेन किया, लेकिन नगर प्रशासन को शांति समिति की जब बैठक हो गई, आज जब दशहरा पूजा आएगा उसके पहले खाना पूर्ति करने के लिए ये लोग प्रॉब्लम कर लेता है। लेकिन इस बार नगर राष्ट्रीय जनता दल एक पैर पर खड़ा होकर के पूजा स्टार्ट होने से पहले हम लोगों ने बुगल फूंक दिया है। चाहे यहाँ का सांसद हो, विधायक हो या नगर प्रशासन हो, यदि वो लोग पूजा स्टार्ट होने के पहले नहीं करता है तो उसको नगर क्षेत्र में अपने घुसने पर प्रतिबंध लगा दूंगा। जिस तरह से स्वास्थ्य को लेकर भी जमालपुर शहर में कांग्रेस विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह के प्रयास से नगर परिषद क्षेत्र में नगर स्वास्थ्य केंद्र की जो नींव रखी गई, वहाँ भी अब तक डॉक्टर तक नहीं बहाल किए गए हैं। वहाँ दवाइयों की किल्लत होती है और जो रोगी है उन लोगों को वहाँ सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। सिर्फ हाथी का दांत बंद कर रहा गया है नगर स्वास्थ्य केंद्र। तो क्या लगता है कि क्या कमियां हैं, इस कमियों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि पिछले जो सरकार थी उसमें स्वास्थ्य मंत्री के रूप में तेजस्वी यादव थे, फिर भी अब तक इस नगर स्वास्थ्य केंद्र का जो स्थिति है उसमें सुधार नहीं हो पाया है। क्या लगता है कहाँ कमी रह गई? देखिए बिल्कुल है, स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाएं बढ़नी चाहिए। डॉक्टर और विभाग के द्वारा अलग अलग जो होता है स्पेशलिस्ट उसको यहाँ देना चाहिए, क्योंकि जमालपुर में इतनी भीड़ रहती है पीएचसी में और वही डॉक्टर रोज देख रहे हैं। और जैसा कि चिकित्सा प्रभारी से मैं पिछले दिन भी लगभग जन्माष्टमी के पूर्व मिला था कि जन्माष्टमी का पर्व लेके कुछ समस्याएं थे उनके पास, मैं बोलने गया था तो उसमें भी संजय सुमन जी से बात हुई थी तो उन्होंने सारा दिया था कि तेजस्वी यादव जी के समय उस समय एक्सरे यहाँ पर अल्ट्रासाउंड स्टार्ट कराया गया, जो कि क्या हम लोग भी गए थे राकेश जी? हाँ, तो उसमें 3 दिन सप्ताह में 3 दिन यहाँ पर एक्सरे अल्ट्रासाउंड होता है, लेकिन उसको रेगुलर करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ केशवपुर में जो है वहाँ भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ भी सुविधा बढ़ाना पड़ेगा, वहाँ डॉक्टर परमानेंट देना पड़ेगा। और यहाँ पर नर्स और एएनएम जो है उस सबको उसका भी संख्या बढ़ा के डॉक्टर खास करके अवेलेबल 24 आवर रहना चाहिए रेगुलर। क्योंकि मतलब हमको लगता है कि इस क्षेत्र का जितना प्रसव पीड़ा वाले हैं और महिलाएं खास करके जो जाती हैं उसके लिए तो महिला डॉक्टर खास करके 2 डॉक्टर महिला जरूर होना चाहिए, जो कि हमेशा 24 घंटा यहाँ अवेलेबल होना चाहिए। और स्पेशलिस्ट तो होना चाहिए, चाइल्ड स्पेशलिस्ट खास करके इस मौसम जो अभी ठंड गर्म और बरसात का रहता है, इतना ज़्यादा बीमार पड़ता है, प्राइवेट डॉक्टर के पास
तांता लगा हुआ है। डेंगू का भी डायरिया डेंगू भी शुरू हो गया, डायरिया भी पूरा है, प्रकोप चल रहा है। और जहां तक बात है कि डॉक्टर का जो प्राइवेट का जो जिस तरह से प्राइवेट डॉक्टर लोगों पे, गरीब लोगों पे, शोषित मतलब वंचित लोगों पे जो प्रकोप उसका जारी है, झूठ का टेस्ट लिख देगा, गरीब लोग को 2000, 4000, 5000 का टेस्ट लिख देगा, अपने भी फी लेगा। मैं डॉक्टर से बात किया था, सुनील गुप्ता, नीलम रोड में, मैं उनको बोला कि आप जो फी लेते हैं, इतना महंगा फी है आपका, आप उसको फी को रसीद काट के दीजिए। आप क्या फी ले रहे हैं, गवर्नमेंट आप कितना कमा रहे हैं, गवर्नमेंट कैसे जानेगा। आप इतना महंगा फी ले रहे हैं और आप अगला को दे रहे हैं, आपका कोई उस पर कोई जीएसटी है क्या, आप क्या टैक्स दे रहे हैं। आप लोग जो डॉक्टर इस तरह से परेशान किए हुए हैं, उसका भी मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते ये मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, अगर डॉक्टर नहीं सुधरा, प्राइवेट डॉक्टर, तो उसको भी हम लोग सुधार देंगे। और प्रशासन, जिलाधिकारी भी सुन ले इस बात को और सबको दे दे। ठीक है, आप 5000 फी ले लीजिए, आपकी अगर उतना अच्छा क्वालिटी आपका डॉक्टर है तो 5000 फी ले लीजिए या जो भी ले लीजिए, लेकिन आप बिल रसीद काट के दीजिए पेशेंट को कि मेरा ये इतना का सिर्फ मेरा पर्सनल व्यक्तिगत फी हुआ। एक दूसरा, जो फी टेस्ट के नाम पर जो लूटा जा रहा है, बेफजूल का टेस्ट कराया जा रहा है, उस पर भी अंकुश लगाया जाए। सारा टेस्ट का, दवा का सब कमीशन बना हुआ है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, बहुत हॉस्पिटल ऐसा है, आप अगर 2 घंटा इलाज करा दीजिए, 50,000 लाख रुपए का बिल बना देगा भाई। आखिर मतलब ये क्या क्या इलाज किया आपने, वो भी जमालपुर जैसे शहरों में। कौन सा दवा आपके पास अवेलेबल है कि आप लाख रुपए का घंटे, 5 घंटा 4 घंटा में बिल बनाते हैं, 50,000 का, लाख रुपया का मनमानी। 2 दिन 4 दिन रह गए 5 लाख 10 लाख का बिल हो गया। और मतलब सरकार क्या कर रही है, लोग को मरने के लिए छोड़ दी है। एक तो स्वास्थ्य केंद्र आपका दुरुस्त है नहीं, और उसके बाद ये स्थिति है कि आप प्राइवेट डॉक्टर को खुलेआम लूटने के लिए छोड़ दिए हैं। क्या जी जी लूट ही है ना बम जी, एकदम लूट है। लूट के साथ साथ इस तरह की व्यवस्था होना चाहिए। मान लेगा ठीक है, जो जिसके पास अवेलेबल है, पैसा है, संपत्ति है, वो तो ठीक है, लेकिन गरीब गुरबों के लिए क्या है। आप यहाँ थोड़ा सा चोट, मैंने गाड़ी से गिरे, आपको चोट हल्का सा लगा, ये तो संभाल नहीं सकेगा, पट्टी तट्टी किया, हड़बड़ में आपको भेज दिया मुंगेर जो ही गए, आपको रेफर कर दिया। अब बताइए, जो गरीब गुरबा है वो कहाँ लेके जाएगा। उसके आड़ में वो रोते रोते रास्ता में जाते, जिस तरह का रोड की समस्या है, उछल कूद में उसका रास्ते में ही प्राण छूट जाता है। और पवन जी, एक समस्या जमालपुर की प्रमुख समस्या है, हमने देखा प्रशासन की ओर से हो या सरकार की ओर से, आप ट्रैफिक नियम का तो पालन करवाते हैं, आए दिन रावण बना देते हैं, ये बना देते हैं, कौन चौक कौन सी करके नुक्कड़ सभा के माध्यम से, लेकिन क्या इस पर अभी आपने कभी ध्यान दिया है कि यहाँ सेंट्रल स्कूल है नजदीक में, नेटोड्राम स्कूल है, डीएवी स्कूल है, जमालपुर कारखाना है, जमालपुर स्टेशन है, लेकिन आपका जो जुबली बेल चौराहा है, यहाँ से लेकर के 6 नंबर गेट तक, राजेश जी, हाँ। जाम की स्थिति है। विद्यार्थी अगर जो एग्जाम रहे या सही टाइम पे पहुंच जाए तो एग्जाम हॉल में नहीं पहुंचेगा। कर्मचारी सही टाइम पर कारखाना, अब जिस तरह का ऑटोमेटिक लगा दिया है, अब जाम में फंस गया बेचारा, क्या करेगा। तो इस तरह जाता है। अभी एग्जाम में, बिहार सरकार के एग्जाम में अगर 2 मिनट 5 मिनट लेट आया, एग्जाम देने दिया गया उसको, उसकी समस्या को सुनिए आप। अगर वो लेट आ रहा है, किसके वजह से लेट आ रहा है, सरकार दोषी है भाई। वो तो जिसका एग्जाम रहता है, वो तो आनंद फानंद में खाएगा नहीं पिएगा, भूखे वो घर से निकल जाता है। गरीब लोग को क्या है, को पहुंचाने वाला है। जमालपुर में जिस तरह का आप वहां पर कांस्टेबल को वहां पर खड़ा कर देते हैं, ड्राइवर यदि एक बार दौड़ देता है तो आपका कांस्टेबल खड़ा हो जाता है। इस तरह की आए दिन समस्या है। तो सबसे बड़ा समस्या ये छात्रों के साथ है, कर्मचारियों के साथ है, और युवा वर्ग। जिस तरह से रेल का हम लोगों का वहाँ पर बच्चे बुतरू के लिए खेलने के लिए व्यवस्था थी, नगर परिषद से भी मैं मांग करता हूँ उस तरह की सुविधा हो। आप रेलवे का आपके पास इतना बड़ा फील्ड है, वहाँ पर उसको आपने वहाँ पर बड़ा बैरियर, उतना लोहा का इस्तेमाल करके, उतना में तो यहाँ बाउंड्री करके एक आपके पास अलग से यहाँ पर स्टेडियम आप बना देते हैं आम पब्लिक के लिए, वहाँ रेल के लिए है, ठीक है चलिए, वो जो जैसे ग्राउंड है वो रेल के लिए है, लेकिन आम पब्लिक के लिए भी यहाँ आपका जो उसका बाल बच्चा है
या आम पब्लिक जमालपुर शहर में 3 कोना भाग में तो रेल का ही क्षेत्र है, लेकिन उसी शहर में हम लोग भी बसते हैं, उसके लिए भी व्यवस्था होना चाहिए। जल नल की व्यवस्था क्या है यहाँ? जनरल है। और उस आप देख लीजिए जुबली वेल, जैसा बम्बम जी ने कहा, जुबली वेल जो चौक है उस पर मतलब आप जा ही नहीं सकिएगा एक बार में। क्या राकेश जी, अगर आप यहाँ से जा रहे हैं, कारखाना जा रहे हैं, उस पार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो एक बार आपको रुकना ही पड़ेगा। पूरा टोटो वहाँ पड़ा हुआ है। उसके लिए पिछले साल मैंने जिलाधिकारी महोदय के पास भी इस बात को रखा था, एसडीओ साहब के पास, जिलाधिकारी महोदय के पास, कि यहाँ पर ट्रैफिक रूल नियम जानने वाला सिपाही को, अधिकारी को आप यहाँ बुक कीजिए, मतलब जुबली वेल पर। और वो जुबली वेल पर वो एक के साथ और एक रहेगा। ये देखिए, जब मुंगेर में बहुत सारा चौक चौराहा है, मैंने वहां खुद बोला था जिलाधिकारी, लेकिन जमालपुर में मुख्य रूप से 3-4 चौराहा है जहां जाम की स्थिति रहती है। जाम बहुत रहता है, इन 4-5 चौराहा पर ट्रैफिक पुलिस, एक देखिए नोट्रो डैम जो पोस्ट ऑफिस है पुल के नीचे, वहां पे होना चाहिए। जुबली वेल पे 1 नंबर में होना चाहिए, स्टेशन रोड 2 नंबर, भारत माता चौक 3 नंबर और अमिंतिका मोड़। इस 4 जगह पे, 5 जगह पे हर हाल में ट्रैफिक होना चाहिए। हाँ सॉरी, एक धर्मशाला चौक के पास भी, बराड़ चौक के पास, यहाँ पे निश्चित होना चाहिए। जितना भी दुकानदार फुटकर है वो दुकान से पीछे जगह छोड़े हुए हैं और रोड पे टोकरी रखे हुए हैं, अब पीछे उसका जगह है, प्रशासन जाते आते रहता है। आप जुबली वेल पे डीआईजी साहब की गाड़ी गुजरती है, डीआईजी साहब को तो निकाल देता है और भी सारे अधिकारी वहां से गुजरते हैं। पता नहीं उनको दिखाई देता है कि नहीं, सिर्फ हम ही लोग को दिखाई देता है, हम ही लोग कष्ट में हैं क्या? उन लोगों को दिखाई देता है कि नहीं कि इस जाम से पब्लिक को कितना परेशानी है। और दिखने के बाद में प्रशासन क्या कर रहा है हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। शुरू में मैं जब बात को रखा था तो 2-3 महीना ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे मतलब परमानेंट ऑथराइज सब चौक पे हुआ, चारों चौक पे हुआ था, फिर उठा लिया गया और एक महिला को दे देता है। महिलाएं बेचारी परेशान है, सारे लोग इधर उधर लगा देते हैं, एक को कर रहा है उधर जाम लगा दिया, उधर जाम लगा दिया। आज जाम लगा हुआ था सुबह में, लगता है मतलब 12-1 बजे के आसपास। महिला को आप ट्रैफिक जुबली वेल पे आपने खड़ा कर दिया क्या? मैं उनसे जानना चाहता हूँ, यदि महिला को किसी तरह का वहां पर बाथरूम ही लगे, क्या व्यवस्था है महिलाओं के लिए जमालपुर शहर में? एक भी है? ये मैं मांग करता हूँ नगर परिषद प्रशासन से, जमालपुर के विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी से, माननीय मंत्री आदरणीय ललन सिंह जी से, इस व्यवस्था को कम से कम आप लोग जो ध्यान में देखते हुए महिलाओं के लिए कम से कम एक यहाँ पर शौचालय की सुविधा जमालपुर शहर के अंदर कर दे। जुबली वेल हो गया और भी मार्केट में मार्केट तो के बगल में कहीं कपड़ा माताएं बहन खरीद रही है, कहाँ व्यवस्था है? कहाँ जाएगी वो? लास्ट से बोलती नहीं है। अब वहाँ पर ट्रैफिक में तो आप महिलाओं को वहाँ खड़ा कर दिए, उसको तो थाना ही आना पड़ेगा, उतना देर में आपका सब जाम हो जाएगा। आप और एक चीज और आप देख लीजिए, क्योंकि आप पवन जी यहीं रहते हैं, आप बाजार घूमते ही रहते हैं, तो आप देख लीजिए जय बंगला के पास मिठाई, निश्चित हम लोग भी मिठाई वहां से लेते हैं, जय बंगला जी से, जय दुर्गा जी से, यात्रिक से, लेकिन वहां अमिंतिका मोड़ है और वहां पर ऐसी स्थिति बनी हुई है, उतना बड़ा दुकान है, सिर्फ जय बंगला के कारण अमिंतिका मोड़ पे जाम रहता है सुबह से लेकर शाम तक, सिर्फ जय बंगला मिष्ठान भंडार के लिए। हमको दुकान से ये नहीं है, आप सेम कंडीशन आप आ जाइए, उस पार चले आइए नोट्रो डैम स्कूल के सामने, नोट्रो डैम स्कूल का इतना स्टूडेंट है और वहां पे जब छुट्टी रहता है और सुबह मॉर्निंग में जब स्कूल लगता है, वो तो अपना वहीं पे है और वहीं से क्रॉस होके उधर पाठ भवन जाता है लोग, आपका सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय लोग जाते हैं, वर्कशॉप भी जाते हैं। वो सुबह और जिस समय छुट्टी उस समय जाम रहता है, अपना कोई ट्रैफिक नहीं है नोट्रो डैम स्कूल का। क्या इतना स्टूडेंट, जिसको 2-3 हजार की संख्या में स्टूडेंट हो और वैसे स्कूल को रोड पे है, उसको ट्रैफिक व्यवस्था, अपना कुछ पार्किंग व्यवस्था रखना चाहिए स्कूल को, और प्रशासन इसको नहीं देख रही है, वो उस पर कुछ नहीं कर रही है। इस बात को भी मैंने पहले भी रखा है और स्कूल में भी जाके मैंने बात को रखा है। हाँ, इन सभी समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय जनता दल आने वाले दिनों में एक समस्या और है, प्रमुख समस्या हमारे जमालपुर शहर का,
आए दिन बिजली की समस्या, बिजली की समस्या दिन में होती है अलग बात है, लेकिन अगर जो 12 बजे रात के बाद काट दिया जाता है लाइन, कभी कभी आए दिन हमने अखबार के माध्यम से ही सुना। इस पर भी मैं राष्ट्रीय जनता दल बिजली की जो अथी है जेई साहब, इस माध्यम से आपके माध्यम से ये अखबार के माध्यम से मैं उनको सूचित कर देना चाहता हूँ कि इस पर भी आप इस पर अपना सुधार कर ले। जगह जगह आपका बहुत जगह अभी भी ताड़ की स्थिति बहुत खराब है। कल भी हमने नीचे दौलत के पीछे गया जमालपुर में, एक पोल की ऐसा स्थिति था, कंप्लेन किया कैदी वो किसी पर आज न कल गिर जाए। तो ये सब समस्या जब वहाँ का जनता मालिक आपको कॉल करता है, इस पर तुरंत आपको विलंब ध्यान देना चाहिए। कल के दिन यदि कहीं पर गिर गया तो किसका क्षति होगा? जनता का क्षति होगा। आप तो ऑफिस में बैठ के कलम तोड़ते हैं और सुनाई में आता है कि आप फोन रिसीव नहीं करते हैं, तो इस बात को भी ध्यान में रख लीजिए। जनता के द्वारा ये हमारे पास कान में अभी तक आया है। इसी सब जमालपुर शहर की प्रमुख कई मुद्दे हैं, इन्हीं सब लेकर के नगर राष्ट्रीय जनता दल सकड़ यदि 5 दिनों के अंदर इस सब पर सुधार नहीं किया जाए या शुरुआत भी कर दिया जाए, ताकि आने वाला पर्व के पहले सभी बिंदुओं पर हम काम हो जाना चाहिए, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन के लिए बाध्य हो। बिल्कुल सही बात है। बात है कि बना तो नहीं सकेगा, ये बात तो सही है, और बोल तो रहा है बार बार, आज 4 साल से 3 साल से हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन कम से कम 2-4 दिन के अंदर काम शुरू हो जाए एकदम हर हाल में। और मतलब लोगों को फोन नहीं उठाने से बिजली विभाग को उन लोगों पे विश्वास नहीं रहा। अब लोग 12 बजे रात को भी अगर बिजली कट जाती है तो हम लोगों को फोन करते हैं कि ये सही बात बताएगा, ये लोग सही बात बोलाएगा। और लगता है 1-1.5 महीना पहले मैं यहीं से गुजर रहा था, राकेश जी, रात को 12-1 बजे में ये स्थिति थी। लोगों ने हमको फोन किया, मैं हाफ पैंट में गाड़ी लेके चला गया वहां सफियाबाद, लगभग 1:30-2 बज रहा था। लोग इतना गर्मी था कि मतलब कितना फोन आ गया कि मैं वहां चला गया। और वहां जब मैं बोला, गेट बंद करके रखा और बोला कि मेन आदमी को भेजो यार, बात करूंगा। कोई नहीं आना चाहा, सब लोग और भाग गए, देखे मुझे कि आ गया। तब फिर एक आदमी आया, मैं बोला बिजली कितने देर में मिलेगी, सही बात बताओ। लोग देखो कितना फोन किया, तब बोला जल्दी जल्दी। एक छोटा सा सामान नहीं खोज पा रहा था, केयरलेस की तरफ बैठा हुआ था। मैं बताया, तब जल्द गया, तब जल्द काम हुआ, और आधे घंटे के अंदर मैंने बिजली दिलाया। तो आगे क्या रूपरेखा है? आने इन समस्याओं को लेकर क्या तैयारियां? नहीं, पहले तो हम लोगों ने आज जो बोला, अभी बम जी ने जो बताया, बम जी, तो उसको देख के 5 दिन हम लोग वेट करते हैं। अगर 5 दिन के अंदर इन समस्याओं पे समाधान नहीं होगा, खास करके रोड पे, अभी तत्काल चूंकि दुर्गा पूजा है, बिजली पे, स्वास्थ्य जो सब है वो सब बाद में हम लोग देख लेते हैं, लेकिन बिजली और सड़क और ये जाम की जूली मार्केट की जो स्थिति है, दुर्गा पूजा बढ़ गया, आने वाला है, मार्केट भीड़ हो रहा है, तो ये 2-3 चीज पर समस्या जल्द से जल्द निपटारा कर ले। और ऐसा है कि थाने के आसपास भी आप देखिएगा जाम पूरा अतिक्रमण है। इसीलिए मतलब मैं बोलूंगा कि पहले सर हम लोग 5 दिन का मोहलत दिए हैं, उसके बाद हम लोग आंदोलन करेंगे। जल और स्वास्थ्य पर अपना मैंने काम चालू कर ले, लेकिन मुख्य 3 जो समस्याएं हैं, चूंकि सड़क हर हाल में ठीक होना चाहिए, चूंकि यहाँ पर विसर्जन भव्य रूप से होता है, काली माता का, दुर्गा माता का, और बिजली की समस्या एवं जाम की समस्या, ये 3 समस्या कम से कम उस पर काम सुचारू रूप से चालू कर दे, अन्यथा हम लोग बाध्य होकर के आंदोलन के लिए सड़क पर उतर पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो जनता की समस्या है उसको लेकर अब सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी जा रही है, और स्थानीय प्रशासन को ये चेतावनी है कि दुर्गा पूजा से पहले 3 प्रमुख समस्याओं, खास करके सड़क, बिजली और जो अतिक्रमण की समस्या है, इन तीनों पर सुधार नहीं किया जाता है तो राष्ट्रीय जनता दल आने वाले दिनों में आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगी। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से इन खबरों को दिखाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहे स्टार न्यूज़।